राखी का पावन त्योहार भाई बहनों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आता है। और आखिर हो भी क्यों ना, बचपन में अटखेलियां करते, लड़ते झगड़ते, गिरते संभलते, रोते हंसते, रूठते मनाते, सभी शरारतों में भाई बहनों का प्यार छिपा होता है। इस पावन पर्व पर हम आपको एक ऐसी बहन की कहानी बता रहे हैं जिसने अपने भाई को योद्धा बनने में न केवल उनकी मदद की बल्कि देश की सेवा में शहीद होने के बाद भी उनकी वीरता का परचम दुनिया में सुनाया। क्या कहना है इस बहादुर बहन का जो आज भी अपने भाई का परचम मन में जिंदा रखे हुए है। देखिए हमारी संवाददाता प्राची सैनी की ये खास रिपोर्ट। खूबसूरत कहानी शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज और उनकी बहन सुनीता धोकारिया की है, जो बचपन से ही अपने भाई को योद्धा बनने के लिए प्रेरित करती रही। शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज बचपन से ही अपनी बड़ी बहन से हमेशा प्रेरित रहे। कैप्टन अमित को उनकी बहन ने जो भी सिखाया वो उन्होंने अपने दिलों दिमाग में बिठाया और शहादत के समय तक वो अपनी बहन की सीख को नहीं भूले। बचपन से जैसे सभी भाई बहनों का रहता है कि लड़ाई हुई और 2 मिनट बाद में एक भी हो गए, तो वो चीज़ें शुरू से चलती रही थी। एज अ गार्जियन 3 साल छोटा था तो बचपन में तो मैं उसको अपने साथ में जनरली होता था कि लड़कियों का गेम से कहाँ खेलना है। मम्मी कहती थी नहीं भाई है एक, उसको तुम नहीं खिलाओगी तो कौन खिलाएगा। तो धीरे धीरे एक बॉन्डिंग वाला वो चीज़ शुरू हुई। जब उसका आर्मी में सिलेक्शन हुआ उसके बाद में दैट वाज इन 96 वो गया था राखी के बाद में। तब उसका वो लास्ट राखी थी जो उसने हमारे साथ में बिताई थी। उसके बाद में जब वो गया वहाँ पर आर्मी में तो 96-97 उसका पासिंग आउट रहा। 97 में पास आउट हुआ तो सितंबर पास आउट हुआ था तो राखी निकल चुकी थी। तो मैंने राखी उसकी यूनिट जहाँ वो ट्रेनिंग में था OTA चेन्नई में, वहीं मैंने राखी भेजे थे। उसके बाद में जब वो दोबारा आया अक्टूबर में दिवाली के पहले, वो ट्रेनिंग अपने यूनिट में उसने फोर्ज आर्ट पिथौरागढ़ ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पर यही था कि जहाँ वो पोस्टिंग था कि पिथौरागढ़ में, तब उसकी मैंने राखी भेजी। फौज में ज्वाइन करने के बाद में उसने राखी घर पे नहीं बनाई। तो 97 में तो उसका पासिंग आउट था। 98, 99 में बिफोर राखी ही गेव हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। आज भी शहीद कैप्टन की बहन उनकी यूनिट में 100 राखियां भेजती हैं। वे कहती हैं कि भले ही मेरा भाई चला गया लेकिन आज भी हजारों भाई सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी इस पहल से हर कोई उनकी मुरीद है और हो भी क्यों नहीं, न सरहद पर तैनात जवानों की कलाई में राखी बंध जाना किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं। 56 दिन बाद में जब उसने अपने साथियों को बचाते हुए उसने कवरिंग फायर दिया और 30 जानें बची। और जब हम ये गर्व से ये चीज़ सुना तो मतलब मुझे एक भाई खोया लेकिन मेरे को और बहुत भाई मिले। अब पता नहीं कुछ दिमाग में था कि जब अमित का बॉडी रिकवर हुई, जब उसका फ्यूनरल हुआ उसके बाद में 1 महीने बाद ही राखी थी अगस्त के अंदर। तो क्योंकि मैं उसको यूनिट में राखी भेजती थी तो वो दिन है और आज का दिन है। मुझे 25 साल हो गए हैं, मैं 24 साल हो गए हैं मुझे। मैं अमित की यूनिट में 100 पीसेस ऑफ राखीज़ भेजती हूँ मैं। तो वहाँ से कोई भी भैया आता है छुट्टी, क्योंकि ही इज़ इन जाट यूनिट, तो काफ़ी जाट राजस्थान के, यूपी के, हरियाणा के हैं, तो छुट्टी आता है। तो अदरवाइज नहीं तो CO का ये रहता है कि वो हमेशा यहाँ पर किसी को भेज के राखी मंगवा लेते हैं। और वहाँ पर मुहूर्त पे वहाँ जो यूनिट में हमेशा पंडित जी वगैरह हुआ करते हैं तो पूजा वगैरह का वो लोग वहाँ राखी बंधवाते हैं। आपको बता दें कि शहीद कैप्टन अमित की बहन उनसे 3 साल बड़ी है। 17 मई 1999 को उनका जाबाज भाई देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। कारगिल युद्ध की आखिरी लड़ाई में शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपनी जान पर खेलकर उन बहनों की राखियों का मान रखा जिन सभी से उन्होंने वादा किया था। कारगिल लड़ाई में अपने भाई की शहादत पर उनकी बहन को गर्व था। भले ही उनकी आंखों के आंसू थमने में बेहद समय लगा हो, भाई की शहादत की खबर सबसे पहले अधिकारियों ने उनकी बहन को सुनाई। इसके पीछे भी एक खास वजह थी कि कैप्टन की बहन की हिम्मत। जी हाँ, अपनी ड्यूटी पर काम करते समय हमेशा कैप्टन अपने साथियों को यही कहते थे कि मेरे घर में सबसे ज्यादा बहादुर मेरी बहन है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे जरूर बता देना। साथियों ने इस बात को याद रखा और वादे के अनुसार सबसे पहले कैप्टन अमित की शहादत की खबर उनकी बहन को सुनाई।
हालांकि एक बहन के लिए ये आसान नहीं था कि रक्षाबंधन से 1 महीने पहले अपनी भाई के निधन की खबर सुनना, लेकिन सुनीता का धैर्य बना रहा। आखिर उनके भाई ने देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए थे। ये मन में सोचा तो आंसू भी खुशी, सम्मान और गर्व से बहते रहे। इस दौरान कोई गम, शोक या शिकन सुनीता के चेहरे पर देखने को नहीं मिली। जो सभी भाई देश की सेवाओं में जुटे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बहनें भी, उनके परिवारजन भी उतने ही मजबूती से उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति वो पूरी कर पाते हैं। और अभी हम लोगों ने बात की शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज की बहन जी से, जो सुनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने उनसे बातचीत की क्या कि किस तरीके से उनका बचपन रहा, क्या कुछ उन्होंने अपनी बड़ी बहन से सीखा, और ये जो भाई बहन का जो प्यार है ये किस तरीके से हर साल रक्षाबंधन पे उनको महसूस होता है, और वो अपने भाई के साथ साथ और भी जो फौजी भाई है उनकी जिम्मेदारियां किस तरीके से पूरी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश मीना के साथ प्राची सैनी, सच पे धड़क, जयपुर। मौत भी नहीं तोड़ सका भाई बहन का प्यार। जी हां, डीडवाना में 17 साल से शहीद भाई को राखियां बांध रही है बहनें। आइए जानते हैं कैसे 2006 में आतंकवादियों से लड़ते हुए डीडवाना के छोटू राम शहीद हुए और उनको आज भी बहनें बांधती है राखियां। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और अपनेपन का पवित्र पर्व। देश में राखी के त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल है। चौक चौराहे, बाजारों में रंग बिरंगी राखियां दुकानों में सजी हैं। बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं और उनकी रक्षा की शपथ लेते हैं। रक्षाबंधन के समय भाई बहन के प्यार की कई कहानी सामने आती हैं, लेकिन हम आपको भाई बहन के प्यार की एक अनूठी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपका भी दिल भर जाएगा। दरअसल ये कहानी है राजस्थान के डीडवाना जिले की, जहां मौत भी भाई बहन का प्यार नहीं तोड़ सका। डीडवाना के छापरी गांव में 2 बहनें 17 साल से अपने शहीद भाई को राखी बांध रही हैं। ये कहानी डीडवाना के छापरी गांव के छोटू राम की है। छोटू राम भारतीय सेना में सूबेदार थे। 17 साल पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। छोटू राम की शहादत के 17 साल बाद अब भी उनकी बहनें बिमला और गीता भाई को राखी बांधती हैं। बिमला और गीता का भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों बहनें आज भी राखी जैसे पवित्र बंधन को निभा रही हैं। हर साल रक्षाबंधन के दिन ये दोनों बहनें अपने भाई को याद करती हैं और शहीद भाई की मूर्ति पर राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते की परंपरा निभा रही हैं। छोटू राम को देश के खातिर शहीद हुए 17 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद भाई बहनों के बीच का रिश्ता आज भी कायम है। गांव से गुजर रहे हाईवे किनारे ही शहीद छोटू राम का स्मारक है, जहां लगी शहीद की मूर्ति पर राखी बांधने के लिए आज उनकी बहनें बिमला और गीता यहां पहुंची हैं। शहीद छोटू राम की बहनें बताती हैं कि हम अभी भी शहीद भाई को बहुत याद करते हैं। छोटू राम राखी पर हमसे राखी बंधवाते थे और हमारे लिए तोहफे भी लाते थे। उन्होंने कहा कि हमारा भाई शहीद होकर भी हमारे दिल में, हम सबके दिल में, इस देश के दिलों में जिंदा है, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं हैं। भावना तो देखो ये है कि भाई हो जो को थोड़ा दुखी हुए मान लो, और मैं बना छोटू राम शहीद की हर साल भाई राखी बांध बताओ यहाँ, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, राखी बांध बताओ यहाँ, और देश के लिए काम आए आर्मी में भूख लगी। अब बना की तो ठंडा है मंचिया बुली जगह नहीं कर दी भाग्य तो मैंने याद को 2006 में शहीद हुई हो और देश की खातिर हुई हो, तो माने भाई गर्व है कि माँ को भाई देश की खातिर प्राण दिए, जनता की खातिर के भाई शहीद हुई है। थोड़ा बहुत भावना है, अभी कोई नाम बड्डे है, माँ कोई बड्डे भाई। और अब दुख की बात है भाई भाई हो माँ को जना, और राखी पर तो याद आ गई बेनन, और मैं आई साल राखी बनावा बांध जावा, और ठीक है भाई दुख की तो मन कमाए तो। गौरतलब है कि शहीद छोटू राम भारतीय सेवा की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में नायक के पद पर कार्यरत थे। 4 जून 2006 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए छोटू राम शहीद हो गए थे। इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 6 आतंकवादियों को मार गिराया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। 1999 का कारगिल युद्ध न सिर्फ पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा का उदाहरण है, बल्कि इसके साथ ही उन तमाम बलिदानियों का जिक्र भी होता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ दे दिया। जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी अर्जुन राम, भंवर लाल, बीकाराम, मूलाराम और नरेश सिंह इस युद्ध में अमरता प्राप्त करने वाले बहादुरों में सबसे आगे रहे। ऐसे में नागौर जिले के अर्जुन राम बसवाणा की बहन परमा देवी आज बचपन के बिताए पलों को याद करती है। कारगिल युद्ध के इन 5 योद्धाओं ने पाकिस्तान से पहला मुकाबला किया। इन पर पाकिस्तान की बर्बरता के कारण ही कारगिल का युद्ध छिड़ा था। इनके शवों के साथ जो पाक ने किया वैसा कोई सोच नहीं सकता। 6 जून को उनके शव भारत को सौंपे गए थे, जिन्हें देखकर देश दहल गया। कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले कैप्टन कालिया ने घुसपैठ की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। कैप्टन कालिया अपने साथी सैनिकों के साथ 15 मई 1999 को द्रास सेक्टर की बजरंग पोस्ट पर गश्त पर थे, जहां पहले से सुसज्जित बंकरों में घात लगाए बैठे घुसपैठियों ने घात लगाकर हमला किया और मुठभेड़ हुई। गोलियां खत्म होने पर दुर्भाग्य से इन सभी सैनिकों को पाकिस्तानी सेना ने जिंदा पकड़ लिया। इन युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान सेना ने 22 दिनों तक अत्यंत ही बर्बर, पाशविक और अभूतपूर्व अमानवीय यातनाएं दी। इन 5 योद्धाओं में नागौर जिले के बूढ़ी गांव के अर्जुन राम बसवाणा भी शामिल थे। इनके बाद जायल तहसील के कटौती गांव के मूलाराम बिडियासर को भी बंदी बनाया था। इन सभी युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को सिगरेट से दागा गया और कई तरह से अमानवीय यातनाएं दी गई। जब भारत ने अपने सैनिकों की रिहाई के लिए प्रयास शुरू किए तो सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नापाक पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी सैनिकों को हमने 1971 के भारत पाक युद्ध में सकुशल रिहा किया। उसके बदले में पाक ने ऐसा कुकृत्य किया। शहीद अर्जुन राम की बहन परमा देवी से सच बेधड़क चैनल ने बातचीत की। इस दौरान वे भाई के साथ बचपन में बिताए पलों की यादों में खो गई। बहन का मन भर आया तो आंखें भी बहुत कुछ न कहते हुए नम हो चली। परमा देवी कहती है, हम सभी भाई बहन साथ ही खेलते थे। अर्जुन मुझसे 4 साल छोटा था। पढ़ने लिखने में भी काफी होशियार था। फौज में भर्ती होने का सपना सच भी किया। फौज में गया तो गाँव नहीं भूला। जब भी गाँव आता था तो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता था और हंसमुख होकर सेना और अपनी जाबाजी के किस्से सुनाया करता था। आपका भाई फौज में था और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। आप भाई के साथ किस तरह की यादें रही आपकी? भाई के साथ स्कूल जान तो भाई पाँचवान तो खेलता कूदता फौज में भर्ती हुई को। बाद में अब भाई नहीं है, शहीद हो गया, किस तरह रक्षाबंधन मनाते हो आप? रक्षाबंधन जाता गांव मूर्ति है, मूर्ति पर जानता जावा बटे राखी ले जावा, फूलमाला ले जावा, फूल चढ़ावा, राखी बांधा और राखी मनावा। आपका भाई फौज में था और देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। आपसे कितने साल छोटा था? 4 साल। और भाई की शहादत पर आपको कितना गर्व है? बहुत। हमेशा रक्षाबंधन कैसे मनाते हो भाई के? कैसे हमेशा जानता हूँ बेटे, प्रसाद लेके माला लेके चढ़ाता हाँ, धूप देख के आता। और क्या क्या याद आती है भाई की जब तो रक्षाबंधन पे आपका भाई नहीं होता है? बहुत ही याद आती है। शहीद अर्जुन राम नागौर के बूढ़ी गांव के चोखाराम बसवाणा के पुत्र थे। शहीद बसवाणा कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में कैप्टन सौरभ कालिया और अपने 4 साथियों के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने पहुंचे, मगर दुर्भाग्यवश पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ लग गए। लगभग 15 दिन बाद इन सभी के शवों को पाकिस्तान सरकार ने भारत को सौंप दिया। अर्जुन सिंह वो योद्धा थे जो बचपन से ही पहलवान थे। इन्होंने खरनाल वीर तेजाजी मेले और बसवाणी के रामदेव मेलों में कई बार कुश्ती में भाग लिया, दंगल जीता और पुरस्कार के साथ सम्मान भी हासिल किया।
बचपन में धरती की मिट्टी के साथ दाव पेच को जोश रहा तो वहीं युवा होते ही देश सेवा का जज्बा भी जागा और इस सपने को पूरा करने के लिए देश सेवा में जुट गए। इससे बढ़कर एक गौरवशाली पल क्या होगा कि अर्जुन देश के लिए दुश्मनों से लड़ते रहे, हंसते हंसते मुकाबला भी किया और फिर तिरंगे में लिपट कर घर आए। लेकिन राखी के दिन उनके साहस, दंगल के दाव पेच, गांव की चर्चा हर गली और नुक्कड़ में होती है। नागौर से महेंद्र की रिपोर्ट।